युग में भगवान विष्णु किसका वध करने के लिए कल के रूप में अवतरित होंगे। जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी में आप जानेंगे कि कलयुग कब समाप्त होगा। तो प्रिय मित्रों, यदि आपको ये समझना है कि भगवान विष्णु ने कलगी अवतार ले लिया है या लेने वाले हैं और इस कलयुग में भगवान विष्णु किसका वध करेंगे, ये सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये प्रेरणादायक व मोटिवेशनल कहानी। लेकिन प्रिय मित्रों, उससे पहले जानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु कलयुग में क्यों आएंगे, कलगी भगवान कल पुरुष का अंत कैसे करेंगे। ये जानने से पहले हम थोड़ा कल पुरुष के बारे में जान लेते हैं। कल पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें इस युग से सृष्टि के रचना स्रोत के समय में जाना होगा, यानी कि सतयुग में जाना होगा। प्रिय मित्रों, सतयुग में समुद्र मंथन की कहानी तो आप सभी ने अवश्य ही सुनी होगी। समुद्र मंथन के लिए मंदरांचल पर्वत को अपने पंजों से उठाकर गरुड़ देव ने मथानी के रूप में क्षीर सागर में स्थापित कर दिया और सर्पराज वासुकी को उसके ऊपर रस्सी के रूप में लपेटकर उसका प्रयोग किया गया। समुद्र मंथन विष्णु पुराण राक्षस राज वासुकी के मुख की ओर रहे और देवतागण पूंछ की ओर लग गए। परंतु प्रिय दर्शक बंधुओं, मंथन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मंदरांचल पर्वत का आधार घूम नहीं पा रहा था और न ही वो अपनी धुरी पर टिक पा रहा था। तब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर अर्थात कश्यप अवतार लेकर उस मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। प्रिय मित्रों, इस प्रकार समुद्र मंथन की शुरुआत हुई और फिर उस समुद्र में से 14 रत्न निकले, जिसमें सबसे पहले हलाहल विष निकला। भगवान श्री हरि विष्णु को इस हलाहल विष के बारे में पहले से ही ज्ञात था। उन्होंने देवताओं के लिए पहले इस बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वे जानते थे यदि उन्होंने देवताओं को ये बात बता दी तो वे विष के कारण इस समुद्र मंथन को नहीं करेंगे, इसलिए सिर्फ उन्हें अमृत के बारे में ही बताया गया। अब क्योंकि हलाहल विष निकल गया और अब सभी इसके प्रकोप में आ गए थे और धीरे धीरे सभी मूर्छित होने लगे। परंतु देवताओं और असुरों के बीच शर्त के अनुसार आधा विष देवताओं और आधा असुरों को पीना था, परंतु दोनों में इस हलाहल विष के तेज को सहने की शक्ति नहीं थी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान श्री हरि विष्णु के कहने पर उस हलाहल विष का पान किया। कल पुरुष का जन्म कैसे हुआ। परंतु प्रिय दोस्तों, इस विष के तेज से भगवान भोलेनाथ जलने लगे। तब शक्ति स्वरूपा माता पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भगवान भोलेनाथ के कंठ में ही रोक दिया और विष के कंठ में रुकते ही उनका कंठ नीला पड़ने लगा। तब से भगवान भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ भी है। परंतु इस क्रिया में विष की कुछ बूंदें राक्षस कली के मुख में जा गिरी, जिससे राक्षस कली का शरीर समाप्त हो गया। और फिर जब आगे मंथन हुआ तो समुद्र में से कामधेनु गाय निकली, जिसे राजा बलि ने ग्रहण किया और ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान श्री हरि विष्णु ने धारण किया और संजीवनी बूटी को इस पृथ्वी लोक पर सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर दिया। प्रिय मित्रों, ये वही संजीवनी बूटी थी जिसे रामायण काल में मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी के शक्ति लगने के उपरांत लक्ष्मण जी को दी गई थी। प्रिय दोस्तों, इसके बाद धन संपदा और सुख समृद्धि लेके माता लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई और माता लक्ष्मी ने स्वयं ही भगवान श्री हरि विष्णु को ग्रहण कर लिया। और चंद्रमा निकला तो भगवान भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर सजा लिया। कल पुरुष अमर कैसे हुआ और अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। प्रिय दोस्तों, जैसे ही भगवान धन्वंतरी अमृत के कलश को लेकर समुद्र से बाहर आए तो देवता और राक्षस उस अमृत के कलश की छीना झपटी करने लगे और इसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें और फिर कहा जाता है कुछ बूंदें समुद्र में और कुछ बूंदें उज्जैन, नासिक, प्रयागराज में गिरी और कहा जाता है कि हर 12 वर्ष पर फिर से वहाँ अमृत प्रकट होता है और उस वक्त स्नान करने से रोग दोष दूर हो जाते हैं। और इसी अमृत की कुछ बूंदें कली पुरुष के मुख में गिर गईं, जिससे वो फिर से जीवित हो उठा, परंतु वह भौतिक रूप में ना आ सका। वह बिना शरीर के ही जीवित हो गया और अमृत की बूंदों से अमर हो गया। कल की पुराण के अनुसार कलयुग के अंत समय में कल पुरुष अपने भौतिक रूप में वापस प्रकट होगा। कली पुरुष अभी अपने भौतिक रूप में नहीं है, परंतु उसने अपनी शक्तियों से सारे मनुष्यों को अपने बस में कर रखा है। उसने अपनी शक्ति काम, वासना, क्रोध और मोह का जाल
इंसानों पर फैला रखा है और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा उसकी माया का जाल बढ़ता ही जाएगा और वह अपने शरीर को पुनः प्राप्त करता जाएगा, जिससे इंसान पूरी तरह से कली के बस में हो जाएगा और कलयुग में चारों ओर पाप ही पाप फैल जाएगा। और प्रिय दोस्तों, कल पुरुष को समाप्त करने के लिए ही भगवान श्री हरि विष्णु कलगी अवतार लेकर इस कलिकाल में जन्म लेंगे। तो चलिए अब जानते हैं भगवान विष्णु को कलगी अवतार में कैसे देखा या पहचाना जाएगा। प्रिय दोस्तों, सनातन धर्म में पंचदेव के साथ त्रिदेव का भी जिक्र है। उन्हीं त्रिदेवों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश शामिल हैं, जिनके काम आपस में बटे होने का भी जिक्र मिलता है। इसलिए ब्रह्मा जहाँ सृष्टि का निर्माण करते हैं तो वहीं भगवान श्री हरि विष्णु को संसार का पालक और भगवान शिव को संहारक कहा जाता है। और वहीं हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ा है तब तब भगवान श्री हरि विष्णु को किसी न किसी रूप में पृथ्वी लोक पर पापियों का अंत करने के लिए आना ही पड़ा है। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से अब तक प्रभु 9 अवतार ले चुके हैं। लेकिन अब कलयुग में भगवान श्री हरि विष्णु का अंतिम अवतार होना अभी बाकी है। प्रिय दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु कलगी अवतार कब लेंगे और देखने में वे कैसे होंगे? प्रिय मित्रों, ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब भगवान श्री हरि विष्णु कलगी अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, आयु कम होने की कगार पर आ जाएंगे। और प्रिय मित्रों, ये भी बताया गया है कि कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन सदाचारी मानेंगे, जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन और सदाचारी मानेंगे। और जो जितना छल कपट कर सकेगा वह समाज की नजरों में, लोगों की नजरों में कुशल व्यवहार वाला माना जाएगा। और प्रिय दोस्तों, ये भी माना जाता है कि जिस तरह से आज के समय में वारदातें और घटनाएं सामने आ रही हैं, एक समय ऐसा भी आएगा कि जब ऐसी घटनाएं अपने चरम पर होंगी। कलयुग का अंत कब होगा और कैसी हरकतें करेंगे लोग? एक इंसान दूसरे के खून का प्यासा होगा। गरीब से लेकर अमीर लोग आपस में देश भाव मानने लगेंगे, अर्थात एक दूसरे से जलने लगेंगे। और धर्म को न मानने वाले लोगों का बोलबाला होगा। जिस तरह से प्रजा को संभालने के लिए एक राजा हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन आने वाले घोर कलयुग के समय में किसी भी राज्य का राजा कोई नहीं होगा, वहाँ मात्र अधर्मियों का ही राज होगा। मान्यता ये भी है प्रिय मित्रों कि एक समय ऐसा आएगा जब चारों ओर अकाल पड़ जाएगा। लोग भोजन को छोड़कर जानवरों की तरह घास फूस और पत्तियों का सेवन करेंगे और अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लोग घास फूस और पत्तियों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस युग में लोगों में सिर्फ असंतोष ही दिखाई देगा। और जैसे जैसे घरों में पूजा पाठ का अंत होगा और लोग धर्म में पाखंड से जुड़ने लगेंगे, तब भगवान श्री हरि विष्णु कलकी अवतार लेकर और कलयुग का अंत कर देंगे। उसके बाद प्रिय दोस्तों, वे धर्म की स्थापना करेंगे। कलकी अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। प्रिय दोस्तों, ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि भगवान श्री हरि विष्णु अपना कलगी अवतार कब लेंगे और कहाँ लेंगे, उनके माता पिता कौन होंगे और उनका रूप कैसा होगा। वही प्रिय मित्रों, भगवत पुराण में लिखा है कि भगवान श्री हरि विष्णु कलगी अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। शास्त्रों की माने तो प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी अपने युगों के अंत में ही हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा तब भगवान कलगी जन्म लेंगे। वहीं अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। और कल्की पुराण के अनुसार वे हाथ में चमचमाती हुई तलवार और सफेद घोड़े पर सवार हुए युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 43200 इसका अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हुआ था। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हुई थी, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर गए थे। इसका मतलब है 51,900 साल कलयुग के बीत चुके हैं। 4, 2, 6, 8, 8 एक साल अभी कलयुग का बाकी है और अभी से ही कल्की भगवान की पूजा आरती और प्रार्थना प्रारंभ हो गई है। कल्की अवतार कब होगा
शास्त्रों के अनुसार के शुक्ल पक्ष की 6 तारीख को भगवान श्री हरि विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यही कारण है कि तारीख को कल्कि जयंती उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कल्कि अवतार के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होगी उसके बारे में दक्षिण भारतीय ज्योतिषियों की गणना के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ राशि में होगा, सूर्य तुला राशि में, स्वाति नक्षत्र में उच्च होगा, गुरु सोची धर्म में और शनि अपनी उच्च राशि तुला में विराजमान होगा, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा और वे पापी अधर्मियों का विनाश करके कलयुग को समाप्त करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की हमारी ये ज्ञानवर्धक चर्चा? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे कमेंट करें और हो सके तो प्रिय दर्शक बंधुओं अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।